आज फर्स्ट क्लास और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज द सब्जेक्ट नोन एज इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स से चालू करेंगे और भगवान आपका भला करे इनकम टैक्स में। ठीक है, भगवान की बहुत जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के अंदर लोगों को। देखिए, आपके पास पूरे कॉमर्स में मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। पूरे कॉमर्स के अंदर सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे वो यही सब्जेक्ट होगा। सबसे बढ़िया, मस्त एकदम, मजा आ जाएगा पढ़ने में। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकली भी आपको लाइफ में काम आता है। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, अकाउंट्स है, एफएम है, कॉस्ट है, ऑडिट है, जो भी आप पढ़ते हैं वो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है इतना। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा, सबसे ज्यादा काम आएगा। तो इनकम टैक्स, तो पहली बात तो हम बात ये करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर बेसिकली टैक्स कितने तरह के चलते हैं। तो भाई टैक्स कितने तरह के चलते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक चलता है डायरेक्ट टैक्स, एक चलता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है भाई? देखिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब द टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, यानी कि ऐसा टैक्स जो जिसके ऊपर लगेगा पेमेंट भी उसी को करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सर, बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला एग्जांपल ये होता है जो हमने लिखा हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स। तो इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स। तो मेरी कमाई पे जितना इनकम पे जितना टैक्स लगेगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स जितना पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, वो आपके पेरेंट्स पे करेंगे। ठीक है, तो भैया जिसकी इनकम उसी को टैक्स देना पड़ता है, दैट विल बी नोन एज इनकम टैक्स। ठीक है, देखिए इनकम टैक्स में जब आप लोग बेसिकली बात करते हैं, दो वर्ड, एक है इनकम और एक है टैक्स। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। और वैसे तो आप सबने आज तक मेरे से प्रैक्टिकल पढ़ा है ना, किसी तरह का लॉ नहीं पढ़ा। लेकिन ये जो है, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये एक तरह का लॉ है। क्या है ये? लॉ। कानून पढ़ाऊंगा मैं आपको, लॉ पढ़ाऊंगा। तो हम लॉ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एज पर लॉ, एज पर टैक्स रूल्स चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जब आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई जो इनकम है वो इनकम कितने तरह की होती है, इनकम कहाँ कहाँ से होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि भाई इनकम कितनी होती है, कहाँ कहाँ से होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इनकम कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कि भाई इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। आप किसी, जैसे मान लो आपकी इनकम कहाँ से? बिजनेस, ये इनकम इनकी आती है, ये बिजनेस करते हैं, वहां से इनकी इनकम आती है। और इनकम कहाँ से आएगी? खेती से, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, और हाँ जॉब से, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी से इनकम आती है। और इन्वेस्टमेंट आपने की तो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होगी आपकी, है ना, बैंक एफडी कराया के लिए। और हाँ, स्मगलिंग से, बिल्कुल स्मगलिंग से इनकम होती है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगता है उस पर। देखो मैं आपको बताऊं मजे की बात, इनकम टैक्स लीगल इलीगल की बात नहीं करता है। आपने मान के चलो, आप इनकम टैक्स के पास गए, आपने कहा सर इनकम फ्रॉम स्मगलिंग 10 करोड़, बोलेंगे ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आप बैठो, टैक्स दो, पुलिस अपना काम करेगी, मैं अपना काम पहले कर लेता हूँ। तो फर्स्ट, यस, फर्स्ट ही विल चार्ज इनकम टैक्स और फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, वो एक अलग मैटर है। हाँ, 3 करोड़ आज? वाह यार, क्या बात है, पेपर में नहीं आया अभी तक। चलिए, तो ड्रीम 11 यानी कि सट्टा, यानी कि जुआ, तो बिल्कुल पर अलाउड है। भारत सरकार ने अलाउड करेगा ड्रीम 11, तभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे आजकल पढ़ते नहीं। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, है ना, वेंजेब और रमी सर्कल, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें खेलते रहते हैं। चलिए, और कहाँ से होती है इनकम इसके अलावा? बोलो भाई, और कहाँ से होती है इनकम? स्टॉक मार्केट से इनकम, ठीक है। और हाउस रेंट, आपने मकान किराए पे दिया, रेंटल इनकम। और हम्म और लगाओ दिमाग, और कहां से हो सकती है इनकम? हाँ तो बताओ ना आप। इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है ना, इंटरेस्ट, आप पैसे ब्याज पे देते हो लोगों को, तो इंटरेस्ट की कहां से? रेंटल इनकम, अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी तो रेंटल इनकम, ठीक है। और क्या क्या क्या? दिहाड़ी, हाँ दिहाड़ी मजदूर, बिल्कुल, यानी कि जो डेली वेजेस पे वर्कर। अरे देखो मेरी बात सुनो, आप उसको गलत समझो। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई आदमी चोरी करे, उससे बढ़िया ना दिहाड़ी मजदूरी कर ले, तो उसमें क्या हो रही है?
आप चोरी करके कोई कमा रहा है तो बेटर क्या है, तो दिहाड़ी मजदूर तो बेचारा सम्मान से कमा तो रहा है, अपनी इज्जत से कमा रहा है ना, तो ऐसे किसी का पहली बात तो किसी को वो रसना नहीं चाहिए, है ना। तो ठीक है, मजदूरी, इनकम फ्रॉम वेजेस, प्रोफेशनल इनकम है भाई, ठीक है, अनस्किलफुल वर्कर है ना, और क्या, ये तो गलती है उसकी, काम तो कर रहा है, पैसा तो कमा रहा है। और ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो बिजनेस की इनकम। और नो देखिए, अब आपने इतने सारे एग्जाम्पल बनाए, तो इनकम टैक्स ने कहा कि यार अगर इतने सारे एग्जाम्पल अलग अलग रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर इसीलिए कुल मिला के 5 फैमिली को बनाया गया है। मैं वैसे फैमिली बोल रहा हूँ, वैसे इसको हेड बोलते हैं, इनकम टैक्स हेड। तो इनकम टैक्स के अंदर आज जो आप पढ़ रहे हैं वो कितने हेड होते हैं, सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे। यानी कि 5 परिवार है बेटा, तो जो भी आप इनकम जनरेट करेंगे वो इनकम इन 5 में से कहीं ना कहीं जाएगी। अगर वो इनकम इन 5 में नहीं आ रही तो मतलब मान के चलो इनकम ही नहीं है। अगर इनकम है तो इनकम टैक्स में 5 डिफरेंट हेड होते हैं इनकम के। सबसे पहला हेड जो होता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये पहला हेड होता है। ठीक है, दूसरा हेड होता है, पहले मैं हेड लिखता हूं फिर आपको बताता हूं सब में क्या क्या आता है। दूसरा हेड होता है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द थर्ड वन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस पीजीबी बोलते हैं इसको, बिजनेस एंड प्रोफेशन। वाह, तू एग्जाम से नंबर लाएगा। चौथा हेड होता है आपका कैपिटल गेन, नंबर 4 दैट इज द कैपिटल गेन, ये फोर्थ हेड होता है हमारा। और लास्ट जिसका कोई नहीं उसका हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हिंदी बोलते हैं अन्य साधनों से आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो आप देखिए इनकम टैक्स ने परिवार बनाए, कितने परिवार बनाए, 5, है ना। इसको वैसे हम लोग हेडिंग बोलते हैं। हाँ, हाँ फरीदाबाद में रहता है ना। तो अभी तक क्लास में हूँ और 8 तक बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत उसका कोई है, प्लॉट है, मकान तो नहीं है ना। मेरे को तू 8 बजे तक फोन कर। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स में जो हेड बनाए गए हैं, कितने हेड बनाए गए हैं, 5, यानी कि 5 परिवार है, 5 हेड है। आप जो भी इनकम कमाएंगे वो अंडर दिस 5 हेड आएगी, और यही आपके इनकम टैक्स के 5 चैप्टर हैं, जिनको हम अगले 2.5 महीने या 3 महीने लगाएंगे पढ़ने में, लगभग इतना टाइम इसमें आराम से लगेगा। ठीक है, जिस दिन 5 हेड खत्म हो जाएंगे, जिस दिन आपके 5 हेड खत्म होते हैं उसके बाद इनकम टैक्स बचती है सिर्फ 20 दिन की। जिस दिन 5 हेड आप खत्म हो जाएंगे उसके बाद की जो इनकम टैक्स है वो हार्डली 20 दिन की होती है, बस इससे ज्यादा की नहीं होती। बहुत ज्यादा जोर लगा लोगे तो 1 महीना, बस इससे ज्यादा नहीं लगता। फाइन, चलिए अब कौन से हेड में कौन कौन सी इनकम आती है हम बात करते हैं। देखिए पहला जो हेड आप देख रहे हैं बेटा दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। भाई सैलरी में क्या क्या आता है, तो सैलरी में ध्यान रखिए क्या होता है कि कभी भी है ना, आप कोई भी हेड में जब इनकम लेते हो तो हर एक हेड में एक होता है बेसिक सेक्शन या चार्जिंग सेक्शन, हम उसको बोलते हैं। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई किस हिसाब से आप इनकम को यहाँ पे डाल रहे हो, उसका क्या बेस है। तो इनकम टैक्स हमेशा चार्जिंग सेक्शन आपको देता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन यानी कि सैलरी का जो बेस है वो बताया गया है वो ये कि अगर कहीं पे इनकम जनरेट हो रही है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, किस किस का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बोले तो नौकर और मालिक, एम्प्लॉयर को हम लिखेंगे ओआर, और एम्प्लॉय बोले तो कर्मचारी। ठीक है, तो मालिक और कर्मचारी यानी कि रिलेशन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है
और इस एम्प्लॉय को बिकॉज ऑफ वर्किंग कोई पैसा मिलता है, देन द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सैलरी का नाम सुना और आप फटाक से इस हेडिंग में आ गए। देखो मान लो कोई बंदा है प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, बिल्कुल इस हेड में इनकम आएगी। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बिल्कुल इसी हेड में इनकम आएगी। ठीक है, कोई बंदा, आपने 12th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है आप सबने, वहां पर आपने एक अकाउंट बनाया जिसको हम बोलते हैं P&L अप्रोप्रिएशन, याद है आपको? वहां पर अपन देते थे सैलरी टू पार्टनर, याद है आपको? नाउ सैलरी टू पार्टनर आप दे रहे हो, तो क्या वो सैलरी जो आप पार्टनर को देते हो, क्या वो इस सैलरी हेड में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देखो बेसिक कंडीशन क्या है इसकी कि हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कहलाता है। ये रिलेशन होना चाहिए भैया। पार्टनरशिप में रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ऑल द पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर। सारे के सारे यहाँ के मालिक भी हैं और यहाँ के नौकर भी हैं। जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू भी लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सेठ बन के पैसे भी ले लेंगे बच्चों से। दोनों काम कर रहे हैं ना, तो यानी कि सब प्रिंसिपल है और सब एजेंट भी हैं। तो इसीलिए पार्टनर को मिलने वाली सैलरी यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ जाती है। वैसे वो बिजनेस साइड में जाती है पर यहाँ नहीं जाती है। ऐसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। ये जितने हमारे MP और MLA आदरणीय लोग जो हैं, ये इनको क्या मिलता है? कुछ मिलता है इनको? देखो मैं ये नहीं कर रहा कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। मान के चलो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि गुप्ता जी जीत गए, है ना, और क्योंकि इनकी शक्ल में लिखा हुआ है नेताजी, तो ये नेताजी है, तो ये इलेक्शन जीत गए और MLA साहब हो गए। ये क्या ये जचेगा भी MLA में? सेठ जी टाइप। और तब तो क्या है, टंकी बाहर आ जाएगी और बढ़िया से, और कुर्ता पजामा और जैकेट वैकेट, तो मतलब एक फील आएगा इसको देख के कि हाँ भाई ये नेता है ना। तो नेताजी बन गए। तो नेताजी अगर MLA बन गए तो इनको क्या मिलेगा? जनता की सेवा तो करेंगे ये, इनको मिलेगा क्या? देखो ऐसा ऐसा नहीं होता। देखो आप मेरी बात सुनो, सारे MP MLA जो है वो बेईमान नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता है भैया। देखो दुनिया में सच्चे लोग हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। सारे पापी हो जाएंगे ना तो इतना भूकंप आएगा कि सब मरमरा जाएंगे अपन। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 10%। ओके, MP MLA, बेटा MP MLA को है ना सैलरी मिलती है, MP MLA को मिलती है सैलरी, और सैलरी मिलती है बाकायदा गवर्नमेंट से मिलती है। तो क्या MP MLA को मिलने वाली सैलरी सैलरी हेड में आएगी? आएगी। क्यों आएगी? MP MLA क्या सरकार के नौकर है क्या? क्या सरकार गवर्नमेंट और MP MLA में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है क्या? हमेशा नेताजी क्या बोलते हैं कि हम किसके नौकर हैं? जनता के सेवक हैं हम, यही बोलते हैं ना वो, हम जनता के सेवक हैं भाई, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। इवन दो दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, देयर इज नो रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसीलिए MP और MLA को मिलने वाली सैलरी जाती है पांचवा हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो यहाँ पे नहीं आती है। तो ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो सैलरी तो मिल रही है लेकिन बेटा कौन सा रिलेशन नहीं है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, मेजोरिटी ऑफ सैलरी जो है मोर देन 99% सैलरी की इनकम यहीं पे आती है। बोले सर क्या सैलरी में वेजेस भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर कोई वेजेस जो आप बोले दिहाड़ी मजदूर, यहीं पे आएगी इनकम। ठीक है, तो ये तो होती है सैलरी में आने वाली इनकम। ये क्लियर हो गया आपने को? ये बेसिक सैलरी की बात है। चलिए सेकंड हेडिंग आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हिंदी में बोले तो मकान संपत्ति से होने वाली आय, मकान संपत्ति से होने वाली आय। ठीक है, तो कौन सी इनकम इसमें आनी चाहिए बताओ? तो राइटिंग तो उसमें मेरी खराब है ही सही, पर हिंदी की लगता है ज्यादा खराब है। छोड़ तू। हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब कौन सी इनकम बताओ? विच इनकम विल बी द हाउस प्रॉपर्टी इनकम? रेंटल इनकम। पक्का? बिल्कुल रेंटल इनकम, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो वो इनकम कौन सी हो जाएगी? रेंटल इनकम। अच्छा बात समझना, ये जरूरी नहीं है कि हमने जिस आदमी को या जिस भी बॉडी को ये प्रॉपर्टी दी है वो उसमें रेसिडेंशियल पर्पस में यूज ले, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मान लो आज ये बिल्डिंग है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो भी इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। भाई हम लोग यहाँ इसको यूज ले रहे हैं ना, कॉमर्शियल पर्पस के यूज में ले रहे हैं। इवन दो जो मकान मालिक को हम पैसा देते हैं ना, द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है बेटा, रेंटल इनकम आती है। कहीं से भी अगर आपको रेंट आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है, तो इनकम कौन सी हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी। लेकिन इसमें मजे की बात होती है, वैसे तो ये देखो सारे हेडिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास है हमारी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। अगर ओनरशिप है, किराया मिल रहा है, तो ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये प्रीमाइसेस में 20 कमरे हैं, 20 कमरे हम लोगों ने रेंट पे ले रखे हैं, 5 कमरे हमारे काम में नहीं आ रहे। हमने मकान मालिक को बोला, हमने कहा यार 15 कमरे काम में आते, 5 नहीं आते। उसने कहा सर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 20 कमरे किराए पे देने, मैंने 20 कमरे आपको दे रखे हैं, बात खत्म। आपके काम आते तो ठीक है, नहीं तो खाली है तो खाली रहने दो। तो हमने कहा यार 5 कमरे का क्या करे, तो हमने क्या करा, किसी और को किराए पे दे दिए, है ना। हमने इन भाई साहब को दे दिए, या हमने बच्चों को दे दिया एज ए लाइब्रेरी। मैंने कहा ठीक है इन्हीं को दे दो यार, ऐसे भी कमा रहे हैं, लाइब्रेरी से भी कमा लेंगे, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो हमने बच्चों को कमरे रेंट पे दे दिए। अब आप बात को समझिए, हमें इनकम तो हो रही है, रेंट आ रहा है, क्या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी क्या, नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि आप उस मकान के ओनर थोड़ी ना हो भाई, आप तो खुद ही किराएदार हो। सबलेट बोलते हैं उसको, इनकम फ्रॉम सबलेट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सबलेट इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी क्या, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में बेटा कौन सी इनकम जाती है, सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम जाती है। और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस के ओनर हैं तो ठीक है, फिर तो रेंटल इनकम आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी इनकम जाएगी, हाँ किसकी इनकम जाएगी, बिजनेस और प्रोफेशन की, पक्का। अच्छा बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है, सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, उसको इनकम मिलती थी, क्या प्रोफेशनल डिग्री थी क्या उसके पास। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ये सब क्या है, ये सब फेल है, इनमें से कोई भी ग्रेजुएट भी नहीं है। अरे इसका तो ये नहीं तुम ग्रेजुएशन नहीं करो, गलत बात है, अपने को करनी भाई, अपन नहीं बन सकते, है ना। तो ये सब लोग हैं, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, सब अंगूठा टेके ही है ना। मतलब है तो बहुत रेस्पेक्टेड, बहुत टैलेंटेड है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नो डाउट। लेकिन अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एजुकेशन का नहीं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में नहीं था ध्यान, ये खेलने में अपने आप में महान हो गए यार। इतने इन्होंने रिकॉर्ड बना लिए कि कोई बनाएगा नहीं बनाएगा हम कह नहीं सकते, ठीक है। सो दे आर ग्रेट पर्सन नो डाउट, लेकिन इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है। तो इनकी इनकम बिजनेस में या प्रोफेशन में, प्रोफेशन में आती है। देखो प्रोफेशन में आती है इनकम फ्रॉम स्किल्स, आप अपनी स्किल से जो पैसा कमाएंगे दैट विल बी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और आप गुड्स को ट्रांसफर करके जो पैसा कमाएंगे दैट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे आप क्या बेचते हो, आप इंजन ऑयल क्या बेचते हो, ये बेचते हो, इंजन ऑयल बेचते हैं भाई, गाड़ी में डालने वाला तेल। तो अपनी कंपनी तो बढ़िया है, कौन सी है रे, मोबिल, ठीक है। तो उस कंपनी का इंजन ऑयल बेचते हैं, तो इनकम हो जाएगी इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन इनके बगल में बैठा हुआ इंसान ये प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, और ये बच्चों को सिखाता है कि देखो ऐसे स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है, तो फिर टीचर हो गया ये तो, है ना। तो फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल तो किससे कमाता है, अपनी स्किल से कमाता है, समझ रहे हैं आप बात को। और बिजनेसमैन किससे कमाता है बेटा, बिजनेस करके पैसा कमाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बिजनेसमैन जो पैसा कमाएगा वो बिजनेस में, और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है अपनी सर्विसेज देगा, अपने स्किल से पैसा कमाएगा, वो इनकम किस में जाएगी, वो इनकम जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे नीचे वो सैलून है, आंटी ने खोल रखा है ना, सैलून खोल रखा है, तो उन आंटी की इनकम कहाँ जाती है, बिजनेस में या प्रोफेशन में। मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती भी हैं, क्रीम पाउडर बेचती भी हैं, है ना, और साथ में प्रोफेशनल भी हैं। तो हाँ मिक्स इनकम है, प्रोफेशन भी और बिजनेस भी, दोनों है भाई। मान लो आज मैं यहाँ पे किताबों की दुकान खोल के बैठ जाऊँ, मैंने कहा यार मैं दिला दूंगा बुक, की लो 10% डिस्काउंट पे, तो मैं क्या करूँ, तो बुक सेल करने के काम करने लग गया, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रोफेशन में क्या होता है, स्किल से पैसा आता है, ठीक है। सो दैट इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए अगला है आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है भाई, नाउ देयर आर टू वर्ड, एक होता है कैपिटल और एक होता है गेन। तो कैपिटल गेन, तो कैपिटल क्या और गेन क्या,
देखो मैं आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ गेन विच अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को बेचने से, कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो भी आप पैसा कमाते हैं उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वो किस में आएगा बेटा? वो आएगा कैपिटल गेन में। मान लो आपके पास कोई प्लॉट है, बेचते हैं लोग, प्रॉपर्टी काम करते हैं, तो आपने कोई प्लॉट खरीदा और प्लॉट बेचा, तो इनकम किस में आएगी आपकी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगी। ठीक है। अच्छा, आपने कोई ज्वेलरी बेची, तो ज्वेलरी बेची तो इनकम किस में आएगी? इनकम आपकी कैपिटल गेन में आएगी। आपने शेयर्स बेचे, देखो शेयर्स के केस में मैं आपको बता दूं, दो तरफ इनकम जा सकती है, बात को समझना। क्योंकि शेयर में देखी जाती है आपकी इंटेंशन कि आप शेयर्स का काम, एक तो होता है ट्रेडर शेयर मार्केट का, वो क्या करता है, मान लो रोज खरीदता है रोज बेचता है, या खरीदता है 2-3 महीने में बेच देता है, तो ट्रेडर है। तो अगर वो ट्रेडर है तो उसकी इनकम जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर है, मान लो आपने पैसे लगाए, आपने कहा सर हमने तो आराम से लगाए, शादी के बाद जरूरत पड़ेगी या शादी टाइम जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, आज के 5-10 साल बाद, तो इसका मतलब आप तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा के बैठे हो। तो फिर आप जब आपकी शादी के टाइम वो शेयर बेचोगे, तो फिर आपकी इनकम आएगी किसमें? कैपिटल गेन में, क्योंकि आप इन्वेस्टर है, आप ट्रेडर थोड़ी ना थे। तो अगर इन्वेस्टर होते तो इनकम कहाँ आती है? कैपिटल गेन में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, वही है एलटीसीजी और एसटीसीजी है, पता है बड़े बड़े प्लेयर बैठते हैं मेरी क्लास में। तो हल्के हल्के मतलब ना, इनमें से कोई राकेश झुंझुन वाला है ना, ऐसे ही बनेंगे, कोई दामानी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से, हर्षद मेहता ऐसे निकलेंगे नहीं। चलिए, तो कैपिटल गेन की इनकम हो गई। अब आखिरी हेड कौन सा आता है? तो बोले जिसका कोई नहीं होता। हाँ, इनकम का डस्टबिन होता है ये। जैसे घर में डस्टबिन तो वैसे कचरे के लिए होता है, डस्ट के लिए होता है, ये इनकम का है। ये बोलता है कि जिसको कोई जगह नहीं दे रहा वो मेरे घर में आ जाओ। तो जो भी इनकम आपने कमाई, लेकिन वो आगे के 4 हेड में नहीं आ पा रही है, तो फिर अल्टीमेटली कौन से हेड में जाती है? वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे कि अभी तक अपन ने 4 हेड की बात करी, अपन ने क्या क्या बात करी? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, 4 हेड की बात करी है आपने। तो जो इनकम चारों हेड में नहीं आती वो कौन से हेडिंग में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप? जैसे भैया बोल रहे हैं कि हमारे वहां पे एक ड्रीम इलेवन वाला, कितने पैसे? 3 करोड़ रुपए। यकीन नहीं हो रहा यार, मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के? नहीं, बेकार, ये सब बेकार है। मैं कह रहा हूँ काम करना पढ़ाना सब बेकार है। यहाँ लोग ड्रीम इलेवन में पैसा लगा के 3-3 करोड़ जीत जाते हैं, साला हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। 30% लगेगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हेलो भाई, 30% टैक्स लगेगा तो भी क्या दिक्कत है? 70% तो मिल रहा है ना। वो कह रहा है 3 करोड़ की लॉटरी निकली है, 90 लाख टैक्स के कट भी जाएंगे, सरचार्ज काट कूट के 10 लाख और कट जाएंगे, तो भी 2 करोड़ तो है अपने पास। है क्या कमाई? कैसे नहीं है ना। तो देखिए, 2 करोड़ रुपए का मैटर, चलिए अच्छी बात है। तो इनका एग्जाम्पल सही है कि ड्रीम इलेवन की जो इनकम है किसमें जाएगी? इसमें अदर सोर्सेज। और कोई एग्जाम्पल आपको याद आता हो? हाँ बेटा आजा, 5 साल कम 10 मिनट। हाँ भाई, और कोई इनकम का एग्जांपल जो आपको याद आता हो कि जो यहाँ नहीं आ रहा वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा? जैसे कि, लेकिन बट किंतु परंतु, हाँ इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी और डिविडेंड ऑन शेयर्स, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, फ्रॉम कार रेस, ब्रोकरेज तो सर्विस प्रोवाइडर है ना बेटा। हाँ गैम्बलिंग, उसको वैसे हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी, अदर सोर्सेज में भी अंदर एक छोटा सा हेड है, उसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। भाई जैसे मान के चलो, मैंने भी आपको एग्जांपल बताया, क्योंकि एमपी और एमएलए है, उसकी सैलरी मिलती है तो वो यहीं आएगी। लेकिन मान लो कोई भाई साहब को ड्रीम इलेवन का शौक है, या माय सर्कल या रमी वमी खेलते हैं, तो ये क्या है? इनकम ही तो बाई चांस बाय लक होती है ना। या कौन बनेगा करोड़पति में आप चले गए। अब एक एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर कौन बनेगा करोड़पति की इनकम कहाँ जाएगी? वो तो मेरे टैलेंट पे, मेरे नॉलेज पर है, वो इनकम कहाँ जाएगी? भाई मान लो आपका नंबर आ गया, पर वो भी पता है किस पे? वो भी कैजुअल इनकम पे। आप उसको समझो, आपने उसमें देखा होगा कई बार बहुत होशियार लोग आते हैं और 10,000 भी नहीं जीत पाते, और कई बार बेचारा एक नॉर्मल माइंड का आदमी आता है ना, वो 640 और 12 ऐसा उसमें आता था। मैं तो बहुत 25 लाख तक 50 लाख तक जीत जाता था ना। तो इसका मतलब देखो वो भी क्या है, लक पे है ना, कि वो कंप्यूटर जीते हैं, वो आपको कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं। और उसमें ये होता है, अगर आपने अपने आप को ज्यादा होशियार बता रखा है वहां पे, तो क्वेश्चन भी टेढ़े मेढ़े आते हैं वहां पे। और अगर आपने अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी बता रखा है, तो क्वेश्चन भी ऑर्डिनरी आते हैं आपके पास। ऐसा
नॉर्मली पाया गया है। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो इनकम अगर आप करोड़पति, कौन बना करोड़पति में जीत भी गए तो भी अदर सोर्सेज में आएगी। और कोई इनकम जो अदर सोर्सेज में आनी चाहिए, ऐसा कोई लगता है आपको? गिफ्ट मिला कभी जिंदगी में, किसी ने गिफ्ट दिया आपको? नहीं, तुमको नहीं दिया होगा तो तुमने दिए होंगे, तुमसे कौन पूछ रहा है? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, गिफ्ट मिला तुमको कभी? मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कहाँ जाएगा, है ना भाई? और बेचारा सीरियस हो गया गुप्ता, तो तेरे को नहीं मिला? हाँ, तो सीरियस होना चाहिए ना तेरे को। तू क्या कर रहा है जिंदगी में अभी तक? ना तू गिफ्ट लेता है ना देता है, किस काम का है फिर तू? दिया गिफ्ट कभी? तो कब बुढ़ापे में देखा गया? अरे यार भाई, गिफ्ट गिफ्ट मिलता है ना। अच्छा क्या होता है, वो 12th में पढ़ा देते हैं अपन बच्चों को, वन साइडेड ट्रांसफर, यूनिलिटरल ट्रांसफर, याद है आपको? देयर इज नो नीड फॉर रीपेमेंट, बायलिटरल पेमेंट, है ना? वन साइडेड होता तो खत्म कहानी। तो अगर आपको गिफ्ट, अच्छा आपको मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, भगवान चाहेगा आपकी शादी वादी होगी तो घर वाले कुछ तो दान दक्षिणा देंगे ना तुम्हारे लिए, कुछ तो देंगे, लड़कियों को भी देंगे लड़कों को भी देंगे, देंगे तो सही ना, उसमें क्या है? पर पता है इनकम टैक्स की खासियत मैं आपको बताऊं, आपको शादी में जो भी मिलता है ना वो सब एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। शादी के दिन आपको मिला, क्योंकि इनकम टैक्स ने कहा लड़के को कि हम तेरे साथ हैं, तू वैसे दुखी होने जा रहा है, तेरी जिंदगी वैसे ही गड्ढे में जा रही है, अब तेरे से क्या ही टैक्स लेवे। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी के दिन जो मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो जो भी आपको लेन देन करना हो ना, पापा ने जो भी आपके नाम कर रखा और पापा की इनकम इधर से उधर डाइवर्ट करनी है, पापा बोलना कि सर ने बोला है कि शादी करने से ठीक रहता है, जो करना है उस दिन आप ट्रांसफर कर देना, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है वो बात अलग है कि फिर आपके पापा से पूछा जाएगा कि इतने पैसे सेठ जी कहाँ से आए आपके पास। मान लो बेटी को 5 करोड़ दिया कैश, है ना, तो बेटी से तो नहीं पूछेंगे, उसको तो शादी में मिला है, जा बेटा तू खुश रहे, है ना? पापा जी का नंबर लगाएंगे, सेठ जी आप बताओ अगस्त 5 करोड़ कहाँ से आ गए। तो इनकम टैक्स सिर्फ इनकम की नहीं, एक्सपेंस की भी बात करता है। मान लो आप इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो भरते हैं 4-5 लाख का, और हर साल साले फॉरेन की ट्रिप मार के आ रहे हैं। बोले सालो आईटीआर तो भर रहे हो 4 लाख का, 35,000 महीना, और जा रहे हो हर साल कभी यूएस कभी यूके कभी कहाँ और कभी दुबई, तुम तो ऐसे घूमे आते हो पड़ोस की तरह। तो फिर आपको मैं बता दूं इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपका कुछ चीजें होती हैं, लाइट का बिल अगर एक सर्टन लेवल से ऊपर आ रहा है, बैंक में डिपॉजिट अगर सर्टन लेवल से ऊपर जा रहे हैं, उसका जवाब मांगता है इनकम टैक्स आपसे। क्या आप एक तरफ तो अपने आप को गरीब बता रहे हो, एक तरफ आपके अकाउंट में 10-10 करोड़ जमा हो जाते हैं। ठीक है, वो चलो वो सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एनीवेज। हाँ जी, ओ भाई, तो जो, ओ गुप्ता, जो इनकम कहीं नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ये पांचों हेड क्लियर हो गए अपने को। तो इनकम टैक्स में हेडिंग होते हैं, और कितने हेडिंग होते हैं? 5 हेडिंग होते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए? रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रेंटल इनकम, आपको किराए से कोई इनकम आती है तो हो जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। थर्ड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस करने से आ रहा है, क्या प्रोफेशन में? मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। बिजनेस मतलब आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, और प्रोफेशनल मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर है, स्किल से पैसा कमाते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आप किस तरह का कोई एसेट बेच रहे हैं, आपने कोई प्लॉट बेचा, है ना, आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी बेची, गोल्ड की हो या सिल्वर की हो, है ना, वो ज्वेलरी वगैरह आपने बेची, डिटेल में हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। या इवन आपने एज एन इन्वेस्टर आपने शेयर्स बेचे, तो ये इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी? ये होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। और लास्ट जिसका कोई नहीं होता है, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेडिंग होता है, यानी कि जो इनकम कहीं नहीं जाएगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यहां तक की बात खोपड़ी में आती है क्या अपने को? आती है? लिखना चालू करें अब? चलो लिखो, पहले तो ये जो डायग्राम बना हुआ है बना लो फटाफट से, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं। अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए, वो आपका बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स में। ठीक है, बेसिक चैप्टर है आपका। नोट्स मैं आपको क्लास में लिखाऊंगा, ये ध्यान रखें, तो अपनी कॉपी बढ़िया से मेंटेन करें। ठीक है, और ये नोट्स जब आप लिखेंगे तो बेसिक हैं सारे, इनको पढ़ के आगे काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे नोट्स की मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, मैं चाहूं तो आपके पैसे बचा भी सकता हूं। हाँ, ये लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये देना 1 मिनट, अगर आप ले आए तो ठीक है, ठीक है, नहीं लाए तो
ये ले आया, बहुत है अपने लिए, तो एक में काम हो गया अपना, तो फोकट में मेरे पास आई जाती है। चलिए तो लिखना चालू करें बेटा, लिखें सबसे पहले। देयर आर 5 डिफरेंट हेड, देयर आर 5 डिफरेंट हेड, different head where income will be, where income will be shown, income will be shown। सबसे पहला लिखें बेटा आप, नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 1। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 हेड की इनकम लिखी। डिटेल से हम लोग कल से लिखेंगे इसको आराम से, ठीक है। आज बेसिक क्लास थी तो बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।